हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार, जो कि संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक ये मूल अधिकार दिया गया है। और ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। आगे हम बात करें तो मूल अधिकार का तात्पर्य क्या है, यानी मूल अधिकार क्या है ये पूछा जाता है। तो मूल अधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसका अपना निजी जो अधिकार होता है ये मूल अधिकार कहलाता है। तो ये इसी को हम मूल अधिकार कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का विकास होता है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, लेकिन एक मौलिक अधिकार भी है उसमें। आपातकाल जैसे है, वित्तीय चीज़ें हैं, मौलिक अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति का पद, विधि के समक्ष समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सभी चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं। और है तो संविधान के द्वारा समस्त नागरिकों को 7 मूल अधिकार जो है वो दिए गए थे, पहले दिए गए थे, लेकिन उसके बाद वर्तमान में ये 6 मूल अधिकार ही बचे हैं। एक अधिकार जो है वो हटा दिया गया है। वो कौन सा है? तो वो है संपत्ति का अधिकार। 7वां जो अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है ये पूछता है, तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया है। ये 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। ये पूछा जा सकता है कि संविधान का कौन सा अधिकार है जो अब हटा करके विधि का कानून बन गया है, यानी कि वो कानूनी अधिकार बन गया है। तो ये है संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये है। तो ये 300 क ये जो है ये कानूनी अधिकार है। तो ये अगर आपसे ये पूछे कि 300 क जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। अगला है मौलिक अधिकार वाद योग्य है। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए कि आपका अगर मान लीजिए कोई मकान है जो कि एकदम किनारे रोड पर है, और वो रोड जो है वो बनने जा रही है, सरकार द्वारा बनाई जा रही है, और वो एक क्या कहते हैं कि लोकतांत्रिक है, यानी कि संविधान के द्वारा है, सरकार की वो है आएगा। तो लोकतंत्र के विकास के लिए वो आपका घर जो है वो गिरवा सकते हैं या हटाने का प्रस्ताव रख सकते हैं आपके सामने। तो आप अपने संरक्षण के लिए या अपने अधिकार के लिए वहाँ पर क्या कहते हैं न्यायालय पर जा सकते हैं, अपनी गुहार लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको दी गई है। मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है, बाकी और कभी नहीं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं कौन से अनुच्छेद में ये अधिकार कितने प्रकार के दिए गए हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, 14 से 18 है, जिसको समता का अधिकार भी कहा जाता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। ठीक है, तो ये बता देते हैं कि समता के अधिकार में क्या क्या आता है। तो विधि के समक्ष समानता होती है, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म के आधार पर भी समानता होती है अनुच्छेद 15 में। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अक्सर अवसर की समानता, जैसे कि चुनाव वगैरह और सब चीज़ होती हैं, तो उसमें आपका भी कुछ योगदान हो, यानी कि जैसे आप मतदान देते हैं तो वो चीज़ होता है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कोई भी अछूत नहीं रखा जाएगा, उसको समानता ही मिलेगी, तो उसे अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। तो ये अनुच्छेद 17 में है। और आखिरी इसमें उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तो ये क्या है? तो ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इसको मिलता है। बोलने की अनुच्छेद ये जो 19 है, इसमें बोलने की, जैसे मीडिया वगैरह होते हैं उन लोगों को अनुच्छेद 19 में ये चीज़ है। तो ये क से लेकर के
एफ तक है, ऐसे ए से लेकर के एफ तक कई सारे प्रावधान है। तो अनुच्छेद 19 में ये है। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में है, यानी कि कोई भी अगर अपराध कर लिया है तो उसमें वो चीज़ उससे रिलेटेड है कि क्या कहते हैं, महान्यायवादी से जाकर के अपनी गुहार लगा सकता है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी उसी से आता है, ये अनुच्छेद 21 में है। और आखिरी है शिक्षा का अधिकार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में कहा यह गया है कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। इसके आधार पर क्या कहा गया, तो राज्य के 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि आप लोग ये जानते हैं, गांव-गांव में प्राइमरी और अपर प्राइमरी के स्कूल्स हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों के अधिकार में आकर के, ये मौलिक अधिकार में आकर के इनका ओपन हुआ था ये। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये है मानव के दुर्व्यवहार और बालकों का श्रम जैसे होता है कि कोई भी बच्चे को अगर वो छोटा है तो वो मान लीजिए वो एडल्ट नहीं है, 18 से एज का ऊपर का नहीं है, 14 वर्ष का अगर बच्चा है तो उसे एजुकेशन की ज़रूरत है, ना कि किसी वर्क करने का। तो अगर किसी भी मिल या किसी भी कारखाने में देखा जाए तो वो अधिकार वो उसमें है, ठीक है। और कारखानों आदि में बालकों का नियोजन मतलब उसमें रोका गया। तो ये अनुच्छेद 23 से ये शोषण के विरुद्ध, किसी भी बच्चे का शोषण नहीं करना है, ये चीज़ इसमें। अगर किसी भी बच्चे के शोषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि किस में रोक लगाई गई है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो ये है 23 से 24। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, तो इसमें धर्म से रिलेटेड कि कोई भी अपने धर्म का उपासक हो सकता है, कोई भी अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके लिए उसे अलग से किसी के परमिशन की नहीं वो होगी, ज़रूरत होगी। ये चीज़ इसमें कहा गया है। तो ये 25 से लेकर के 28 तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 और 30 है। तो ये क्या है, तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें कहा गया है, यानी कि जो क्या कहते हैं, दलित वर्ग हैं और आरक्षित वर्ग हैं और भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, इन लोगों का जो संस्कृति है, जो भी चीज़ है, तो उसे उनका शिक्षा से संबंधित आरक्षण उनको मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। लास्ट हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है और सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है। तो अनुच्छेद 32 को किसने, ये क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 32 को किसने हृदय और आत्मा कहा है संविधान का, तो ये भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा का संज्ञा दिया था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अगला ये है कि आप सभी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप 6 जो मूल अधिकार हैं उनका नाम कैसे सीरियल वाइज याद रखेंगे। तो ट्रिक मैंने ये बनाया है। ट्रिक ये है कि समता, स्वतंत्रता तथा शोषण धार्मिक संस्कृति का संवैधानिक उपचार है। तो इसमें सभी आ जाते हैं, ये समता आ जाएगा, स्वतंत्रता आ जाएगा, शिक्षा और स्वतंत्रता, शोषण आ जाएगा, धार्मिक संस्कृति आ जाएगी और संवैधानिक उपचार आ जाएंगे। ये सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। आगे बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार जो कि मैंने बताया बच्चों के लिए है, निःशुल्क शिक्षा का। तो ये थोड़ा सा जानना आप लोगों के ज़रूरी होगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और ये अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट का दे रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये इसमें वो किया गया था, इम्पॉर्टेंट है। और ये आप याद रखिए, ये डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में भी कुछ किताबों में ये मिलता है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये है शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21 क में कहा गया है, ठीक है। आगे बस इतना ही। और ये
मूल अधिकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस वजह से मैंने आप लोगों को सोचा कि एक छोटा सा टॉपिक शॉर्ट में करके आप लोगों को समझा दिया जाए। इतना डीपली नहीं पूछा जाता है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ नहीं पूछा जाती है, लेकिन ये उसका नाम याद रखना या ये इम्पोर्टेंट है, ये 86वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और भी कई चीज़ें हैं, तो इनके नाम जो हैं याद रखे जाते हैं। अभी मान लीजिए कि ये आपसे पूछ ले कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने हैं, तो ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ आऊँगी, नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, टेक केयर यू ऑल।